पाठ 15 सिग्मा ग्रह का रोबो रोबो ऑफ द प्लैनेट सिग्मा। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि विज्ञान का दिनों दिन होता विकास हमारे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी साबित हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ से विज्ञान के आविष्कारों का बेहतर उपयोग संभव है। इमरान बाग में पहुंचा तो उसने देखा अजय वहां एक पेड़ के नीचे बैठा है। गांव के कुछ लड़के वहां खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक इस बाग में बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं घुस पाते थे, क्योंकि इस बाग में भूत थे। पिछले साल आमों की रखवाली करने गए रामू काका रात में सोए तो सुबह सोकर नहीं उठे। उसके बाद रामू काका का लड़का रात में बाग में गया था और रात में ही भाग आया था। उसने बताया कि जब वह आम के पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह जाग गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। किसी तरह वह उठकर भाग आया था। तभी से कोई उस बाग में नहीं जाता। पर आज क्या हुआ? बहुत से बच्चे वहां खेल रहे थे। आज ये सब यहाँ खेल रहे हैं, भूत से नहीं डरते? इमरान ने हैरान होकर अजय से पूछा। अजय खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह शहर में पढ़ता है और अपने चाचा के पास छुट्टियां बिताने आया है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल परसों जब मैं बाग में घूमने के लिए गया तो मुझे रहीम चाचा ने बाग में जाने से रोका और बताया कि इस बाग में भूत है, पर मैं नहीं माना। मैंने सोच लिया कि बाग में भूत हैं तो मैं रात में यहां जरूर सोऊंगा। रात में मैं चुपचाप बाग में जाकर खुली जगह पर सो गया। सुबह लोगों ने जब बाग में मुझे सही सलामत देखा तो हैरान हो गए। लेकिन अजय, तुम सही सलामत बच कैसे गए? इस बाग में तो सचमुच ही भूत हैं। इमरान बोला, धत, तुम भी कैसी बातें करते हो कि मैं बताता हूं कि बाग में रात में सोने से रामू काका की मौत कैसे हुई और उनके लड़के को यह कैसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। अजय बोलता गया। हुआ यह कि रामू काका को भूत ने नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ने मारा है। देखो, तुमने विज्ञान की किताब में यह जरूर पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में पीपल जैसे कुछ पेड़ों को छोड़कर सभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रामू काका जिस पेड़ के नीचे सोए थे उसके नीचे ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड थी। ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मौत हुई और उनके लड़के को भी ऑक्सीजन न मिलने के कारण ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। अजय की बात इमरान की समझ में आ गई। चलो नदी के किनारे टहलाते हैं। इमरान अजय से बोला। दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे टहलते टहलते वे दूर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। तभी इमरान ने देखा आकाश से एक उड़न तश्तरी तेजी से नीचे आ रही थी। वह क्या है? इमरान ने उड़न तश्तरी की ओर इशारा करते हुए पूछा। अजय भी नीचे आती हुई उड़न तश्तरी को हैरानी से देखने लगा। उनके सामने काले रंग की एक उड़न तश्तरी आकर रुक गई। उसका एक भाग दरवाजे की तरह खुल गया, जिसमें से एक बड़ी सी आकृति बाहर निकल आई। उसके सिर पर एंटेना लगा था और एक ओर रोशनी निकल रही थी। उसके 2 हाथ और 2 पैर थे। मुंह की जगह जाली लगी थी। उसकी पूरे शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी। उसे देखकर इमरान और अजय डर गए। तुम कौन हो? अजय ने साहस करके पूछा। उस आकृति के मुंह से घरघराहट की आवाज निकलने लगी और उसके शरीर से निकल रही रोशनी का रंग तेजी से बदलने लगा। मैं सिग्मा ग्रह का रोबो हूँ, वह आकृति बोली। क्या सिग्मा ग्रह पर हिंदी बोली जाती है? इमरान ने पूछा। मेरा कंप्यूटर इतना संवेदनशील है कि मैं तुरंत किसी भी भाषा को बोल व समझ लेता है, रोबो बोला। यह सिग्मा ग्रह है कहाँ? इमरान ने फिर पूछा। सिग्मा ग्रह यहाँ से 5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारे यहाँ बड़े बड़े पथरीले पहाड़ हैं और 2 सूर्य हैं। हमारे ग्रह पर विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। मेरे पूरे शरीर में विद्युत धारा बह रही है और मैं सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूँ, रोबो ने बताया। तुम्हारे ग्रह पर पेड़ पौधे हैं? अजय ने पूछा।
हमारे ग्रह का वातावरण तुम्हारे ग्रह से बिल्कुल अलग है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं और सभी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। रोबो बोला। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजय ने फिर पूछा। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा यंत्र बनाया है जो भूकंप पैदा करता है। पहले कम शक्ति के यंत्रों का परीक्षण हम वहां कर चुके हैं और आज मैं बहुत शक्तिशाली यंत्र का परीक्षण करने आया हूँ। रोबो ने बताया। तुम्हारे परीक्षण से तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इमरान बोला। तो इससे हमें क्या? रोबो ने कहा और अपने यान में चला गया। इमरान और अजय चिंतित हो उठे। अगर यह रोबो अपना परीक्षण हमारी पृथ्वी पर करेगा तो पृथ्वी के बड़े भूभाग पर भूकंप आ जाएगा। अजय बोला। तभी रोबो एक मोटी छड़ लेकर यान से बाहर आ गया। अब इससे मैं एक गहरा गड्ढा खोदूंगा और उसमें भूकंप यंत्र रखकर परीक्षण करूंगा। रोबो बोला। तुम नदी के पास जाकर परीक्षण करो। वहां की जमीन नरम है, वहां गड्ढा जल्दी हो जाएगा। कुछ सोचते हुए अजय बोला। रोबो को अजय का सुझाव पसंद आया। उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अजय और इमरान नदी में घुस गए हैं। रोबो नदी के पास गड्ढा बनाने लगा। तभी अजय और इमरान ने रोबो पर दोनों हाथों से पानी फेंकना शुरू कर दिया। रोबो में विद्युत धारा बह रही थी। पानी पड़ते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगी और वह जलने लगा। रोबो तेजी से वापस भागा और यान में घुस गया। दूसरे ही पल यान आकाश में उड़ गया। दूर आकाश में तारा टूटा तो दोनों समझ गए कि सिग्मा का यान नष्ट हो गया है। पृथ्वी पर आया संकट टल गया था। इमरान और अजय गांव की ओर चल दिए। शब्द भंडार। वोकैबुलरी। बाग, बगीचा, गार्डन। चुपचाप, शांतिपूर्वक, क्वाइटली। मौत, मृत्यु, डेथ। सन्नाटा, सूनापन, नीरवता, साइलेंस। रोशनी, प्रकाश, लाइट। प्रगति, विकास, डेवलपमेंट। ऊर्जा, ताकत, एनर्जी। शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल। यान, विमान, एरोप्लेन। नष्ट, खत्म, डिस्ट्रॉयड। दरअसल, वास्तव में, एक्चुअली, सही सलामत, सुरक्षित, वेल एंड सेफ। एहसास, अनुभव, फील। आकृति, आकार, शेप। संवेदनशील, भावुक, सेंसिटिव। विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। परीक्षण, जांच, टेस्ट। नुकसान, हानि, लॉस। सुझाव, सलाह, सजेशन। संकट, मुसीबत, प्रॉब्लम।